आपको भारी लगेगा। ऐसा होता है कि नहीं? यस मैम। क्या कभी आपने सोचा है कि लोहे तथा स्टील से बना हुआ जो जलयान समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूबता? अनेक पानी जहाज होता है जो लोहे और स्टील से जो बनता है वो पानी के अंदर क्यों नहीं डूबता है? लेकिन उतनी ही मात्रा का जो लोहा तथा स्टील यदि चादर के रूप में हो तो क्या वह डूब जाएगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उत्प्लावकता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उत्प्लावकता का अर्थ समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक क्रियाकलाप करते हैं, है ना? तो मान लेते हैं कि प्लास्टिक की एक खाली बोतल लेना है, प्लास्टिक को मुंह पे एक वायु डॉट से बंद कर देना है और इसे भरे बाल्टी में क्या करना है? रख देना है। अच्छा, एक तुम लोग ऐसे भी बोतल जो घरेलू पेय से जो हम लोग शीतल पेय पीने में जो यूज करते हैं ना, वो खाली बोतल तुम लोग बाल्टी भरी बाल्टी पानी है उससे तुम डुबा के देखना, तो वो क्या होगा? बोतल ऊपर ही आ जाएगा। जैसे तुम पानी के अंदर डुबाना चाहोगे बोतल ऊपर की ओर उस हो जाएगा। आने के ये कहने का मतलब है कि जब बोतल उसके अंदर डुबाई जा रही है ना तो आपको डुबाने में भी काफी थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगा। आने उसके अंदर से कौन सा बल लग रहा है? उत्प्लावक बल, है ना? और बोतल खाली है तो उस खाली बोतल में क्या भरा हुआ रहता है? वायु। जितनी भी खाली वस्तुएं हैं उन सभी में क्या भरी हुई रहती है? वायु। या फिर अगर आप ऐसे करो कि मान लेते हैं ये बोतल है, बंद है, ढक्कन इसका देखो, बोतल का ढक्कन बंद है, इसको बोतल अभी बाल्टी में डुबाओगे ना तो आपको बाल्टी में डुबाने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस होगी। और उसके अंदर से बंद लग रहा है, लेकिन बोतल का ढक्कन खोल दो और उसको बाल्टी में डुबाओ तो आपको क्या होगा? आसान नहीं। जैसे ही बाल्टी में बोतल को डुबाओगे ना तो उस बोतल से बुलबुले निकलेंगे जब उसमें पानी अंदर की ओर जाए। ऐसा होता है कि नहीं? यस मैम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें वायु रहता है। हाँ, क्योंकि उस बोतल के अंदर में वायु होता है और जैसे ही उसके अंदर पानी जाने लगता है ना तो वो जो वायु बाहर निकलने लगती है। चलो वेरी गुड। बोतल को पानी में धकेलिए, आप ऊपर की ओर धक्का महसूस करते हैं हम लोग, करते हैं कि नहीं? और इसे अधिक धकेलिए का प्रयास कीजिए, आप इसे और अधिक गहराई में धकेलने में कठिनाई अनुभव करेंगे। यह दिखाता है कि पानी के बोतल के ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है। जैसे जैसे बोतल को पानी में धकेलते जाते हैं पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल बढ़ता जाता है जब तक कि बोतल पानी पूरी तरीके से डूब नहीं जाता। अब बोतल को छोड़ दीजिए, वह उछल कर कहाँ आ जाएगा? पानी की ऊपरी सतह पर वापस आ जाएगा, है ना? जैसे बोतल को ढक्कन बंद कर दो, पानी में डुबाओ, पूरा डुबाते जाओ, आपको हल्का सा कठिनाई महसूस होते चलेगा। अब तुरंत अचानक उस बोतल को छोड़ दो, वो तुरंत बोतल उछल कर कहाँ जाएगा? पानी के ऊपर। क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस बोतल पर कार्यरत है? यदि ऐसा है तो बोतल छोड़ देने पर पानी में क्यों नहीं डूबी रहती? क्या बोतल को पानी में कैसे डुबो सकते हैं? अब कहता है कि आप जो बोतल को कैसे पानी में डुबा सकते हैं, है ना? अब मेरी बात समझो यहाँ पे फिर से। अभी क्या बोले हम? एक बाल्टी लेना है। क्या लेना है भाई? एक बाल्टी है। अब इस बाल्टी में क्या भरी हुई है? पानी। इस बाल्टी में पानी भरी, इस बाल्टी में पानी भरी हुई है। अब जब किसी बोतल को, है ना, किसी बोतल को जो बोतल क्या है? ढक्कन लगी हुई बोतल, ढक्कन लगी हुई बोतल है। अब इस बोतल को हम लोग किसमें डुबा रहे हैं बच्चा? पानी में। जो पानी से भरी बाल्टी है उसमें हम लोग इस बोतल को डुबा रहे हैं। तो यह जो बोतल है ना हमारा वो पानी से बाहर की ओर लगातार आ जा रही है ना? यहाँ पे बात समझो, इस बोतल को कहाँ डुबा रहे हैं हम लोग? पानी में। ये हमारी बाल्टी और ये हमारी क्या है? बोतल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस बोतल को इस बाल्टी में डुबाते हैं ना जैसे ही हम लोग, तो ये क्या होता है ना, बाल्टी के जो अंदर पानी है इसको लगातार ऊपर की ओर क्या करती है? खींचते रहती है, धकेलती धकेलते रहती है। खींचती है, धकेल देती है। अब जितना ज्यादा हम लोग अंदर की ओर धकेलेंगे उतना ज्यादा हम लोग को कठिनाई महसूस होगा। जैसे ही बोतल को हम छोड़ देते हैं ना तुरंत उछल के बोतल पानी की सतह पे आ जाता है। तो कहता है कि क्या इस बाल्टी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल इस पे नहीं लग रहा है? क्या लग रहा है? तो इसके बारे में जब लोग आगे समझेंगे, पहले यहाँ पे समझो कि इस बोतल को इसमें डुबाने के लिए क्या करना होगा? इसके ढक्कन
उबल जाती है और इसके अंदर जब पानी चला जाता है तो बोतल के अंदर ही बाल्टी के अंदर ही बोतल डूब जाएगा। लेकिन जब तक इस बोतल के अंदर वायु भरी हुई है इस बाल्टी के पानी के अंदर ही डूबेगी नहीं, क्योंकि इसमें तो वायु भरी हुई है ना। और इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है वो ऐसा नहीं है कि नहीं काम कर रहा है। इस बोतल में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन कहने का मतलब है इसके अंदर में जो वायु भरी हुई है ना उसके चलते ये बाल्टी के अंदर जा नहीं पा रही, क्योंकि उसको एक बल धकेल रहा है। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल नहीं। बाल्टी के अंदर पानी है ना, तो पानी के अंदर कौन सा बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। इसके अंदर में कौन सा बल? उत्प्लावकता बल या फिर उत्प्लावन बल बोल सकते हैं इसको, है ना। उत्प्लावन बल ही बोलेंगे, उत्प्लावन बल। पानी के अंदर से कौन सा बल लगता है भाई? उत्प्लावन बल। अब कहता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की दिशा में लगता है, इसके कारण बोतल नीचे की दिशा में खींचती है। जो बोतल है हमारा ना, बोतल के नीचे की दिशा में लगता है और इसके कारण जो बोतल वो नीचे की दिशा में खींचती है, लेकिन पानी बोतल पर ऊपर की ओर बल लगा है। अभी जस्ट बताएं हम लोग, ये बोतल हम लोग पानी में डुबा रहे हैं, तो डुबा रहे हैं तो इस बोतल को गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है इस बोतल को खींच रही है, लेकिन पानी के अंदर जो उत्प्लावन बल है ना, लेकिन ये इसको धकेल दे रही है। एक बल तो खींच रही है, दूसरा बल धकेल दे रही है। अब यहाँ पे बात समझना, ये जो बल है उत्प्लावन बल ये ऊपर की ओर धकेल रही है, जबकि गुरुत्वाकर्षण है ना, गुरुत्वाकर्षण जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना वो नीचे की ओर खींच रही है। किसको? बोतल को। किसको? बोतल को। अब जिसकी बल ज्यादा होगी वो बल यहाँ पे काम कर जाएगा, तो ये बल इसको खींच रही थी बोतल को और ये उत्प्लावन बल बोतल को धकेल रहा था। तो अंततः हुआ क्या? बोतल नीचे आई या ऊपर गई? ऊपर गई। और उत्प्लावन बल यहाँ पे काम कर गई। इसकी बल ज्यादा होगी इससे, लेकिन पानी बोतल के ऊपर से बल लगाते हैं, अतः बोतल की दिशा में धकेली जाती है। हम पढ़ चुके हैं ना कि वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है। वस्तु का जो भार है ना, वस्तु का जो भार है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के क्या है? बराबर है। जब बोतल डुबाई जाती है तो बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला ऊपर की दिशा में बल इसके भार से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। जब बोतल को पानी में डुबाई जा रही है ना, बोतल को पानी में डुबाई जा रही थी, तो जो बोतल पर